केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए उन सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का मन बना लिया है जो 31 दिसंबर 2014 को भारत में बतौर शरणार्थी थे। ये वो शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। शरणार्थियों में मुसलमान भी आए हैं, लेकिन सरकार के जारी गैजेट में मुसलमानों को आवेदन करने का हक नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसे समानता के अधिकार के तहत सही नहीं मानता है। इसमें एक वर्ग विशेष के लोगों को सहूलियत दी गई है। इसमें धर्म का आधार बनाया गया है जो संविधान के कसौटी पर सही नहीं उतरता है। इसी दलील के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यानी पहुंच गया है। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी धर्म के शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन मंगाए हैं। इस मामले में केंद्र की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अब इसको चुनौती देने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी है कि केंद्र इस संबंध में शीर्ष अदालत को दिए गए उस आश्वासन के विरोधाभासी कदम उठा रहा है जो उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जरिए दायर लंबित याचिका के संबंध में दिया था। इस आवेदन में कहा गया है कि केंद्र ने आश्वासन दिया था कि CAA के नियम अभी तय नहीं हुए हैं, इसलिए उस पर स्थगन लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए उन सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का मन बना लिया है। गजट में जारी कर आवेदन मांग लिए गए हैं। गौरतलब है सरकार ने 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए वो सभी शरणार्थी जो गैर मुस्लिम है उन्हें नागरिकता देने का मन बना लिया है और इस पर जोर शोर से काम भी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों 28 मई को नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप आदेश के इस संबंध में तत्काल क्रियान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। वहीं 2019 में लागू CAA के तहत नियमों को गृह मंत्रालय ने अभी तैयार नहीं किया है। बावजूद इसके गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए आवेदन मांगा जाना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रास नहीं आया और उसने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जानी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अंतरिम आवेदन में दलील दी गई है कि केंद्र इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए उस आश्वासन का विरोधाभासी कदम उठा रहा है जो उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 के प्रावधानों की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने के लिए, आपको फिर बता दूं, यही बात करा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर लंबित याचिका के संबंध में दिया था। आवेदन में कहा गया है कि केंद्र ने आश्वासन दिया था कि CAA के नियम अभी तय नहीं हुए हैं, इसलिए उस पर स्थगन लगाना जरूरी नहीं है। गौरतलब है ताजा आवेदन में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 मई को नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप आदेश के इस संबंध में तत्काल क्रियान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। वहीं 2019 में लागू CAA के तहत नियमों को गृह मंत्रालय ने अभी तक तैयार नहीं किया है। याचिका के अनुसार यानी मुताबिक ये गैर कानूनी है और कानून के प्रावधानों के विरोधाभासी है। केंद्र सरकार ने, जैसे मैं बता रहा हूं, 28 मई को गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी थी। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के वो 13 जिले हैं जहां पर ये लोग रहते हैं, उन्हें
पाकिस्तान यानी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक जिसे कहते हैं गैर मुस्लिम रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन देने का अधिकार दिया है, जबकि इन्हीं मुल्कों से आए मुसलमानों को इसमें नहीं रखा गया है, जिसे चुनौती देते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव आदेश से 2 प्रावधानों को कम करने का प्रयास किया है जो वैध नहीं है। याचिकाकर्ता की गुहार है कि ये नोटिफिकेशन समानता के अधिकार के तहत सही नहीं है और इसमें एक वर्ग विशेष के लोगों को सहूलियत दी गई है। इसमें धर्म का आधार बनाया गया है जो संविधान के कसौटी पर सही नहीं उतरता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, आने वाला वक्त ही